दिल्ली भारत की संसद में बहस चलती रहती है। टीवी चैनलों पर अक्सर हम देखते हैं कि शोर रहता है, सोशल मीडिया पर भी लोग लड़ते रहते हैं। लेकिन अगर इसी भारत को चाणक्य चला रहे होते तो शायद ये सब अलग होता, क्योंकि चाणक्य के लिए राजनीति का मतलब लोकप्रिय होना नहीं था। उनके लिए केवल एक चीज मायने रखती थी, राष्ट्र। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। तो प्रशांत कुमार जी, बिना किसी देर के शुरू कीजिए इस मजेदार एपिसोड को। चाणक्य नीति कहती है, जिस राज्य की नींव कमजोर हो जाए उसका पतन तय है। और इसलिए चाणक्य का पहला नियम होता था, भावनाओं से पहले सुरक्षा। अगर आज चाणक्य भारत को चला रहे होते तो सबसे पहले देश के अंदर छिपी कमजोरियों पर हमला होता। भ्रष्टाचार, आंतरिक दुश्मन, झूठी वफादारी। क्योंकि चाणक्य जानते थे कोई भी राष्ट्र बाहर के दुश्मनों से कम अंदर के विश्वासघात से ज्यादा टूटता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां हर मंत्री, हर अधिकारी 24 घंटे निगरानी में हो, 24 आवर सर्विलियंस, जहां गुप्तचर सिर्फ सीमाओं पर नहीं सत्ता के गलियारों में भी मौजूद हो। क्योंकि चाणक्य नीति साफ कहती है, राजा को सबसे ज्यादा सावधान अपने ही लोगों से रहना चाहिए। और शायद यही वो चीज होती जो मॉडर्न इंडिया को पूरी तरह बदल कर रख देती। ना बड़े घोटाले होते, ना वर्षों तक चलने वाला भ्रष्टाचार होता। क्योंकि चाणक्य के भारत में सजा देर से नहीं मिलती, तुरंत मिलती। लेकिन चाणक्य सिर्फ कठोर नहीं थे, वो जानते थे कि मजबूत राष्ट्र सिर्फ डर से नहीं बनते बल्कि अनुशासन, अर्थव्यवस्था और एकता से बनते हैं। इसलिए उनकी नीति का अगला लक्ष्य होता भारत को अंदर से इतना मजबूत बनाना कि कोई बाहरी शक्ति उसे चुनौती देने की हिम्मत ही ना करे। और शायद यहीं से शुरू होता एक नए भारत का निर्माण। ऐसा भारत जहां राजनीति नहीं, रणनीति राज करती। इतिहास कहता है राजा तलवार से राज्य जीतते हैं, लेकिन चाणक्य जानते थे कि असली साम्राज्य तलवार से नहीं, जानकारी से चलता है। चाणक्य नीति का एक सबसे खतरनाक सिद्धांत था, दुश्मन को हराने से पहले उसे समझो। और शायद इसी वजह से अगर आज भारत को चाणक्य चला रहे होते तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार मिसाइल यही होता। कल्पना कीजिए भारत एक ऐसा इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाता जो सिर्फ सीमाओं पर नजर न रखे बल्कि दुनिया की हर बड़ी चाल पहले से समझ ले। कौन सा देश भारत के खिलाफ योजना बना रहा है, कौन भारत की इकोनॉमी कमजोर करना चाहता है, कौन सोशल मीडिया के जरिए देश को बांटना चाहता है, सब कुछ पहले से ही पता चल जाता। क्योंकि चाणक्य मानते थे युद्ध शुरू होने से पहले जीत लिया जाए वही सबसे बड़ी विजय है, ना केवल भारी दुश्मनों के लिए बल्कि अंदर के विश्वासघातियों के लिए भी। अब सोचिए अगर चाणक्य आज के भारत में होते तो शायद देश विरोधी गतिविधियां शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी जाती। फेक नैरेटिव्स, साइबर वॉरफेयर, इकोनॉमिक अटैक्स, हर चीज़ का जवाब रणनीति से ही आ जाता। लेकिन यहाँ चाणक्य का भारत थोड़ा डरावना भी बन जाता, क्योंकि चाणक्य नीति में प्राइवेसी से ज़्यादा महत्व राष्ट्र की सुरक्षा को दिया गया है। यानी हर बड़ी गतिविधि पर नजर, हर शक्ति पर नियंत्रण, हर संभावित खतरे की निगरानी। और शायद दुनिया भारत की मिलिट्री से कम उसकी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी से ज़्यादा डरती। क्योंकि चाणक्य जानते थे जिस राष्ट्र को सबकी जानकारी हो उसे हराना लगभग असंभव है। और यही वो पल होता जब भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक राष्ट्र बनना शुरू हो जाता। चाणक्य सिर्फ एक स्ट्रेटेजिस्ट नहीं थे, वो समझते थे कि कोई भी राष्ट्र सिर्फ सेना के दम पर महान नहीं बनता। अगर खजाना कमजोर हो जाए तो सबसे विशाल साम्राज्य भी इनके की तरह बिखर जाता है। और इसलिए चाणक्य नीति में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है अर्थव्यवस्था को। अब कल्पना कीजिए अगर आज का भारत चाणक्य के अर्थशास्त्र पर चलता तो क्या होता। सबसे पहले भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं रहता, भारत बनता दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता, मैन्युफैक्चरर, जैसे कि आज चाइना है। क्योंकि चाणक्य मानते थे जो राष्ट्र दूसरों पर निर्भर हो जाए उसकी स्वतंत्रता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। चाणक्य का भारत हर जरूरी चीज खुद बनाना शुरू कर देता, टेक्नोलॉजी, वेपन्स, सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी सिस्टम, सब कुछ। लेकिन चाणक्य की सबसे खतरनाक सोच यहाँ शुरू होती है। वो सिर्फ धन कमाने में विश्वास नहीं करते थे, वो चाहते थे कि धन राष्ट्र की शक्ति बने। यानी व्यापार भी रणनीति का ही एक हिस्सा था। अगर कोई देश भारत के खिलाफ जाता तो उसका इकोनॉमिक एक्सेस कमजोर कर दिया जाता। अगर कोई भारत का साथ देता तो उसे ट्रेड एडवांटेजेस मिलते। धीरे धीरे भारत सिर्फ इकोनॉमी नहीं बनता, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन जाता। और शायद सबसे बड़ा बदलाव शिक्षा में आता,
क्योंकि चाणक्य जानते थे सबसे बड़ा निवेश सोने में नहीं बुद्धि में होता है। सरस्वती। तो इमेजिन कीजिए एक ऐसा भारत जहाँ एजुकेशन सिस्टम सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करे, जहाँ बच्चों को सिर्फ फैक्ट्स नहीं स्ट्रेटेजी सिखाई जाए, जहाँ यूनिवर्सिटीज दुनिया के सबसे बड़े थिंकर्स पैदा करें और फिर दुनिया को एहसास होने लगता भारत सिर्फ पॉपुलेशन नहीं है, भारत एक कैलकुलेटेड सिविलाइजेशन है। ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पुरानी भी है और दूर की सोच भी रखती है, विजनरी है, मॉडर्न है। अगर दुनिया चाणक्य से एक चीज सीखती तो वो होती युद्ध केवल मैदान में नहीं जीता जाता। चाणक्य नीति कहती है सबसे श्रेष्ठ विजय वही है जहाँ दुश्मन बिना युद्ध के हार जाए। और शायद अगर आज भारत को चाणक्य चला रहे होते तो भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, उसकी रणनीति होती। कल्पना कीजिए भारत की सीमाएं दुनिया की सबसे सुरक्षित सीमाओं में बदल चुकी हैं। हर बॉर्डर पर सिर्फ सैनिक नहीं, AI सर्विलेंस, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और हिडन इंटेलिजेंट नेटवर्क्स मौजूद। लेकिन चाणक्य की असली ताकत टेक्नोलॉजी नहीं होती, वो होती साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। दुश्मन युद्ध शुरू करने से पहले ही डर जाता क्योंकि उसे पता होता भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, भारत पहले से तैयार ही होगा। वो हमसे 4 कदम आगे की सोच रखता है। चाणक्य मानते थे अगर दुश्मन शक्तिशाली हो तो उसकी शक्ति को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। और इसलिए उनका भारत सीधे युद्ध के बजाय इकोनॉमिक प्रेशर, डिप्लोमेसी और कवर्ड ऑपरेशन पर भरोसा करता। अगर कोई देश भारत को घेरने की कोशिश करता तो चाणक्य का भारत उसके अलायंस तोड़ देता। अगर कोई भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता तो उसका जवाब सिर्फ बयान से नहीं, रणनीति से दिया जाता। लेकिन यहाँ चाणक्य का भारत दुनिया के लिए और भी खतरनाक बन जाता क्योंकि वो कभी अपने सारे पत्ते सामने नहीं रखता। दुनिया को सिर्फ भारत की मिलिट्री दिखाई देती, लेकिन असली युद्ध पर्दे के पीछे चल रहा होता। और शायद इसलिए दुनिया भारत की मिसाइल से कम भारत के दिमाग से, बुद्धि से, इंटेलिजेंस से ज़्यादा डरता। क्योंकि चाणक्य जानते थे जब दुश्मन को समझ ही ना आए कि हमला कहाँ से होगा, तभी वो साम्राज्य सबसे शक्तिशाली बनता है। और शायद यही वो क्षण होता जब भारत सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं बल्कि 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा रणनीतिक साम्राज्य बनना शुरू करता। 21वीं सदी दुनिया बदल चुकी है। महाशक्तियाँ अब सिर्फ युद्ध से नहीं लड़ती, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, मीडिया और इन्फ्लुएंस से भी लड़ती है। लेकिन इस नई दुनिया में एक देश सबसे अलग दिखाई देता, वो था भारत। और इसकी वजह सिर्फ उसकी पॉपुलेशन या मिलिट्री नहीं, उसकी वजह है चाणक्य की नीति। क्योंकि चाणक्य मानते थे मित्र और शत्रु दोनों स्थायी नहीं होते, केवल राष्ट्रहित स्थायी होता है। और यही सोच भारत की फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से बदल देती। अब भारत भावनाओं से नहीं, हितों से निर्णय लेता। अगर कोई देश भारत के लिए उपयोगी है उसके साथ अलायंस बनता, अगर कोई खतरा है तो उसे अकेला कर दो। धीरे धीरे भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक प्लेयर बन जाता। दुनिया के बड़े देश किसी युद्ध या आर्थिक संकट से पहले भारत का रुख देखने लगते, क्योंकि उन्हें पता है अगर भारत किसी एक पक्ष में खड़ा हो गया तो पूरी ग्लोबल बैलेंस बदल सकती है। और शायद यहीं से दुनिया भारत से डरना शुरू करती। लेकिन ये डर सिर्फ ताकत का नहीं होता, ये डर होता भारत की अनप्रिडिक्टेबिलिटी का। क्योंकि चाणक्य नीति में सबसे खतरनाक चीज यही है, दुश्मन कभी नहीं समझ पाता अगली चाल क्या होगी। कभी भारत शांति की बात करता, कभी इकोनॉमिक स्ट्राइक की, कभी साइलेंट डिप्लोमेसी और कभी ऐसी चाल जो बिना युद्ध के पूरी जियोपॉलिटिकल गेम बदल कर रखती। ठीक वैसे ही जैसे चाणक्य ने नंद साम्राज्य को अंदर से कमजोर किया था। अब इमेजिन कीजिए यूनाइटेड नेशंस में बहस चल रही है, दुनिया की महाशक्तियाँ एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं, लेकिन सभी की नज़र एक देश पर टिकी कि अगर चाणक्य का भारत किसी तरफ खड़ा हो जाए। और शायद इसलिए दुनिया भारत का सम्मान नहीं करती बल्कि डरती है। और डर बहुत ज़रूरी है। तो अगर आज का भारत सच में चाणक्य की नीतियों पर चलता तो क्या होता? क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता? क्या पूरी दुनिया भारत के निर्णयों से प्रभावित होती? या भारत सिर्फ एक राष्ट्र नहीं बल्कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा रणनीतिक साम्राज्य बन जाता? शायद इतिहास में पहली बार दुनिया एक ऐसे भारत को देखती जो सिर्फ अपने अतीत पर गर्व नहीं करता बल्कि भविष्य को भी नियंत्रित करना जानता। क्योंकि चाणक्य की सोच सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं होती, उनकी सोच थी ऐसा राष्ट्र बनाओ जिसे हराना असंभव हो। आज दुनिया की महाशक्तियाँ अपनी ताकत टेक्नोलॉजी, मिलिट्री और इकोनॉमी से दिखाती है, लेकिन चाणक्य जानते थे अगर राष्ट्र अंदर से ज़्यादा कमज़ोर हो तो भारी शक्ति ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकती। और शायद इसलिए उनका पहला लक्ष्य होता भारत को अंदर से अटूट बनाना। ना भ्रष्टाचार, ना कमज़ोर प्रशासन, ना ऐसा नेतृत्व जो राष्ट्र हित से ऊपर राजनीति रखे। क्योंकि चाणक्य सिर्फ साफ कहते हैं
राज्य की कमजोरी ही उसके शत्रुओं की सबसे बड़ी ताकत बनती है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा भारत जहां हर इंस्टीट्यूशन राष्ट्रीय हित के लिए काम करता, जहां ब्यूरोक्रेसी धीमी नहीं घातक एफिशिएंसी वाली होती, जहां कानून सिर्फ किताबों में नहीं ज़मीन पर भी दिखाई देता, जहां करप्शन करना सिर्फ इलीगल नहीं असंभव हो जाता क्योंकि सजा तुरंत मिलती, क्योंकि चाणक्य जानते थे जिस राज्य का धन चोरी होने लगे उसका पतन शुरू हो चुका है, और इसलिए उनका भारत हर उस चीज को खत्म करने की कोशिश करता जो राष्ट्र को अंदर से कमजोर करती है। चाणक्य जानते थे इतिहास उन राष्ट्रों को याद नहीं रखता जो केवल अच्छे थे, इतिहास उन्हें याद रखता है जिन्हें कोई झुका नहीं सका। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय शिवराय, जय श्री राम।